स्पिन ट्रैप आपका स्वागत है। मैं सूरज उपाध्याय फिर से नया वीडियो लेकर चलो शुरू करते हैं। राम राम ट्रेडर। ठीक है। और पहले वीकली स्टार्ट करने से पहले भाई लास्ट वीक का देखना है। मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया था कि इस बार पॉसिबिलिटी है ये वीक एक रेड कैंडल क्लोज है। ये जाके वीडियो देखना, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लेना। फिर जो बोला था इस बार देखना सच हुआ है कि नहीं हुआ है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन करना। यहाँ पे देखो, जब एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कितने बजे भेजा? 9:30 बजे। मैंने बोल दिया था, यहाँ पे ही बोल दिया था कि भाई निफ्टी 50 मार्केट विल बी मेड टुडे इनसाइड कैंडल। एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होगा और देखो क्लोजिंग भी इनसाइड कैंडल पे ही दिया था। तो टेलीग्राम चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं अपडेट देता रहता हूँ। आने वाले टाइम पे मैं टिप भी दूंगा, आप प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो, पैसे आप भी बना सकते हो। चलो वीकली एनालिसिस देखते हैं गाइस। आप देखो यहाँ पे ना एक चीज, अब देखो प्राइस बिहेवियर देखना, ठीक है। मैं हमेशा प्राइस बिहेवियर और प्राइस एक्शन पे ज्यादा काम करता हूँ, साइकोलॉजी पे। जब लास्ट टाइम यहाँ पे 4 कैंडल ग्रीन बना था ना, लास्ट वीक देखना, मैंने बोला था पॉसिबिलिटी एक रेड कैंडल फॉर्म करे। ठीक है, रेड कैंडल का एक पॉसिबिलिटी बनने की ज्यादा है। क्यों? प्राइस बिहेवियर क्या बोलता है पास्ट में, वो देखते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मुझे ब्लेम मत करना। आपको ट्रेडर बनना है, सीखना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है। 1 2 3 4, तो ये 4 कैंडल ग्रीन बना। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल फॉर्म किया था। एक सेकंड में छोटा कर देता हूँ। एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ था। ठीक है। फिर एक और प्राइस आपको बिहेवियर यहाँ पे बताता हूँ मैं, देखो। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 4 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, बहुत बड़ा मतलब सुपर बुलिश कैंडल बनाया था यहाँ पे। इसके बाद ये थोड़ा सा फॉल हुआ नीचे की तरफ, फिर से यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऊपर तरफ गया हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो। एक सेकेंड, मैं बस इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार। यहाँ पे नोटिस करना गाइस, ठीक है। ये जो ट्रेंड है ना, जहां से मार्केट ऊपर गया था और जहां से ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है। अभी मार्केट ना ये ट्रेंड का अगर 50% ले लो ना, मार्केट यही कहीं 50% लेके सपोर्ट लिया है। नहीं बिलीव है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से 50%। एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, 50% पे सपोर्ट लिया है। अब अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है और एक कैंडल फॉलो थ्रू मिलता है, सपोज फॉलो थ्रू लाइक दिस, यहाँ पे देखो, ये फॉलो थ्रू मिला था, यहाँ पे इसका लो ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिला, कितना बड़ा मोमेंटम दिया। फिर फॉलो थ्रू मिला, कितना बड़ा मोमेंटम दिया। यहाँ पे देखो, बड़ा जो ब्रेड बनाया था इसके बाद फॉलो थ्रू था मार्केट में। यहाँ पे जब कैंडल बनाया फॉलो थ्रू था। ठीक है। तो अगर ये फॉलो थ्रू दे दिया ना, फिर एक करेक्शन आ जाएगा नीचे की तरफ पे। अगर ये गलती से 46,000 ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे की तरफ बढ़ते आगे, लाइक 45,000, ठीक है, 44,000। ठीक है, ये सब टारगेट हम देख सकते हैं आने वाले टाइम पे। क्योंकि ये देखो, यहाँ से ट्रेंड और यहाँ से मतलब हाई लो कर दो तो ये 50% में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब अगर मार्केट को ट्रेंड लेना है तो मंडे को गैप अप खुलना चाहिए। गैप अप खुले, फिर यहीं से फ्लो में निकल जाना चाहिए। वेट करेगा ना तो ये फिर क्या होगा ना, मार्केट ट्रेंड लिया, पॉज लिया, ठीक है, और ये करेक्शन अभी जहां से मार्केट गिरा हुआ वो 50% ले चुका है। तो अगर यहाँ से फॉलो थ्रू मिल गया ना तो एक फिर बड़ा कैंडल यहाँ पे कहीं बना देगा 46,000 के नीचे। क्योंकि क्या है ना, साइकोलॉजी क्या है ना, जब 46,000 ग्राउंड लेवल है तो सेलर चाहेंगे ना एक निगेटिव, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट करने के लिए 46,000 के नीचे। फिर क्या न्यूज, 46,000 का ब्रेक कर दिया है, 46,000 लेवल ब्रेक कर दिया है, 46,000 लेवल ब्रेक कर दिया है, मार्केट नेगेटिव जा रहा है, मार्केट नेगेटिव जा रहा है। तो एक निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है मार्केट में। तो जो सेलर है ना, जो चाहेंगे कि 46,000 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोज हो, और बायर्स हमेशा चाहेंगे कि 47,000। अगर 47,000 फिर से क्लोज कर दिया, ठीक है, तो फिर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट फिर से बन जाएगा। जो नेगेटिव है यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा, फिर ऊपर साइड पे आने वाले टाइम पे फिर ये हाइक करेगा। और एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मार्केट ना एक अभी चैनल में है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, मार्केट अभी एक चैनल में फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर इसको चाहोगे तो मैं बना भी सकता हूँ। तो कहीं ना ये यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इसको। हमेशा ये लाइन पे ना, ट्रेंड लाइन पे ना ये सपोर्ट मिल रहा है, तभी मार्केट ना ऊपर जा रहा है। नीचे तो आ रहा है लेकिन ऊपर चला जा रहा है। अब फिर से अगर यहाँ से फॉलो थ्रू मिल गया ना गाइस, एक फॉलो थ्रू इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, और बड़ा मोमेंटम कर देगा आने वाले टाइम पे, फिर ये सारे लो ब्रेक करेगा। ठीक है। तो वीकली में अभी निगेटिव तो दिख रहा है, लेकिन जहां पे है वहां पे सुपर निगेटिव नहीं है। सुपर निगेटिव तभी होगा जब हमारा 46,000 के नीचे ब्रेक करेगा। ठीक है, जो हमारा फ्रेश सेलिंग है वो 46,000 के नीचे ही है। तो माइंड में याद रखना, सुपर निगेटिव कब है? जब 47 के नीचे क्लोजिंग दे देगा मार्केट। ठीक है, अभी 500 पॉइंट का मोमेंटम, ये 500 पॉइंट में कभी भी नीचे आएगा, रिवर्स कर जाएगा, ऊपर फंस आएगा। तो ये हो गया गाइस वीकली एनालिसिस। चलो डेली देखते हैं, डेली में क्या प्राइस बिहेवियर बन रहा है।
ठीक है, फिर ट्रेड लेना कैसे करेंगे, मंडे को कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखो, और एक चीज और देखना, कल का वीडियो देखना जब मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे क्या है ना, कंटिन्यू 4-5 कैंडल बन चुका है रेड, तो पॉसिबिलिटी ना एक पुल आए, और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये पुल थोड़ा सा मतलब ऐसे बुलिश मतलब हैमर टाइप का जो आता है ना, ऐसा है, क्योंकि नीचे सेलिंग गया, कंटिन्यू रेड कैंडल है, तो यहाँ पे अब ज्यादा सेल नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिवर्सल आ जाएगा, सारे लोग निकलना चालू कर देंगे, तो एक मेरा ऐसा था कि एक हैमर बनाए, लेकिन चलो ठीक है, ये हैमर तो नहीं बनाया, ये कंफ्यूजिंग कैंडल बना दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ना बायर्स इंटरेस्टेड है ना सेलर, तो आने वाले टाइम पे वेट करना पड़ेगा मंडे को, क्या ये लेवल ब्रेक करता है, और बीच का लेवल वोलाटाइल है, ठीक है, बीच का लेवल वोलाटाइल, ना आप बाइंग कर सकते ना सर, आपको वेट करना पड़ेगा ये ऊपर साइड ब्रेक करे या नीचे साइड में, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। और एक चीज और याद रखना, ये क्या होगा ना, कभी कभी क्या होता है, मतलब आजकल मार्केट में बहुत ऐसा लैंडिंग हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर क्या होगा ना कि अगर मार्केट कहीं यहाँ पे कहीं खुला, ये ब्रेक किया, बायर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है, फिर क्या होगा ना, यहाँ पे ट्रैप कर देगा बायर्स के, तब अगर ये रिवर्स जाने लगा और ये ट्रेंड का 50% अगर फिर से ये क्रॉस कर दिया, फिर समझ जाना कि आने वाले टाइम पे बड़ा सेल होने वाला है, ठीक है। अगर बायर्स ऊपर साइड में फिर से ट्रैप हुए, तो समझ जाना नीचे साइड पे फिर से करेक्शन आने वाला है बड़ा, और नीचे साइड पे अगर ट्रैप हुए तब तो फिर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर कब सपोज नीचे आता है, तो नीचे ना लोग ज्यादा क्वांटिटी सेल करना पसंद करते हैं, मतलब निगेटिव मार्केट ना, बहुत लोग कूदते हैं निगेटिव मार्केट में, क्योंकि निगेटिव ना बहुत जल्दी फॉल होता है, ठीक है, बड़े बड़े कैंडल निगेटिव में ही बनता है, बाइंग में इतने बड़े कैंडल नहीं बनेंगे, देख रहे हो कितना बड़ा निगेटिव में। तो अगर सेलर लोग का फंसाया नीचे की तरफ, फिर रिवर्स कर गया, यू पैटर्न यहाँ से रिवर्स करना चालू कर दिया, तो फिर समझ जाना भाई फिर से ट्रेंड आ गया है पॉजिटिव में। 4 आवर्स में भी एक बार चलो आपको दिखा देता हूँ। देखो 4 आवर फोर्स मतलब 4 घंटे का एक कैंडल है, यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, नीचे से और ऊपर से एक चैनल में आ गया है। अब ये चैनल ब्रेकडाउन तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना एक चीज आप नोटिस करना, ये लो है ना, अभी तक ब्रेक नहीं गया है, ध्यान सुनना गाइस, ये लो ब्रेक नहीं गया है। जब अगर ये लोग ब्रेक कर दिया ना यहाँ पे, और 46,000 का यहाँ पे राउंड लेवल भी है, जो आपको मैंने पहले बोला सुपर निगेटिव तब होंगे जब हम 46,000 के नीचे क्लोजिंग दे देंगे। तो अगर ये स्विंग अभी देखो ना, ये सारे स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुए गाइस, ठीक है, ये सारे स्विंग ब्रेक नहीं हुए। अगर ये ब्रेक करके यहाँ से ब्रेक करना चालू कर दिया ना, तो फिर नीचे बड़े बड़े टारगेट है, मैं बता रहा हूँ ना कैसे 45,000 44,000 ये स्विंग के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग देना चालू कर देगा। तो ये पैटर्न भी थोड़ा ऑब्जर्व करना 4 आवर्स का, इसलिए मैं लगाया कि थोड़ा ना ट्रेड ना बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया करो, बड़े टाइम में कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कहीं पे भी रिटेस्ट नहीं किया है, सपोर्ट नहीं लिया है नीचे साइड पे। अगर ये फर्स्ट टाइम आएगा तो सपोर्ट लेगा, ठीक है, सपोर्ट लेके अगर पुल बैक करके नीचे आता है ना, तो फिर ये हमारा फिर सपोर्ट है 45,000 के नीचे क्लोजिंग देगा, फिर इसके बाद टारगेट है 44,000 के नीचे। तो ये चीज पहले देखना कि ये ब्रेक साइड करता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट वीक ना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट पूरा ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। मार्केट कहाँ जाना चाहता है, नीचे जाना है तो यहीं से अब नीचे आ जाना चाहिए, अगर ऊपर जाना है तो यहीं से फिर ये सपोर्ट लेके, जैसा मैंने आपको बताया था नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक मेजर क्रिटिकल पॉइंट पे अभी भी टिका हुआ है, जहां से डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। अब देखो 50 मिनट में देखते हैं। पहले तो देखो जब इतने बड़े सेलिंग आ रहे थे ना मार्केट में, इतने बड़े सेलिंग आ रहे थे, तब भी बोला था भाई थोड़ा पॉसिबिलिटी है ना, थोड़ा मतलब इतना सेलिंग कंटिन्यू यहाँ से आया हुआ है, थोड़ा साइडवे रहे, अपने आप को होल्ड करे, एक बेस बनाए, फिर अगर ये ब्रेक करता है नीचे साइड पे, तब हम समझेंगे हाँ चलो मार्केट ट्रेंड लिया, नीचे सेलिंग आया, एक एक दिन पॉज लिया, ठीक है, एक दिन पॉज लिया, ये दिन पॉज लिया, फिर ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू करना नीचे, नीचे की तरफ। तो अभी ये देखना है क्या ये ब्रेक करता है नीचे, अगर ये ब्रेक करता है तो 50 मिनट में हम समझ जाएंगे कि मार्केट सेलिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन हाँ एक कंडीशन और इसमें, ट्रैप, हमेशा देखो यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे ट्रैप है, तो ट्रैप बहुत हो रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट था, सस्टेन नहीं किया, फिर ये से नीचे आ गया, ठीक है, एम पैटर्न बना के नीचे आ गया। तो ट्रैप देखना है 50 मिनट का ना, क्लोजिंग चाहिए 46,200 के नीचे चाहिए, फिर आने टाइम पे निगेटिव, नहीं तो क्या होगा ना, यहाँ से दिखाएगा कि हाँ सेलिंग हो रहा है, फिर ये जैसे कैंडल बनाए, इतने बड़े बड़े विक बनाए, ऐसा नीचे विक बनाएगा, फिर ये रिवर्स कर जाएगा, फिर क्लोजिंग इसके ऊपर दे देगा, फिर क्या करेगा, अपना बेस बनाएगा, फिर ये मोमेंटम कर देगा ऊपर की साइड में। तो ये चीज थोड़ा नोटिस करना, मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग 4 आवर्स में बताया था, वही वाला है, ठीक है। और इसके बाद देखो, अभी देखो अगर फ्रेश बाइंग, देखो हमेशा ना आप देखा करो फ्रेश बाइंग कहाँ पे हो रहा है, फ्रेश सेलिंग कहाँ हो रहा है।
तो फ्रेश बाइंग 47,000 जब तक ब्रेक नहीं करता फ्रेश बाइंग नहीं होने वाला है, पहला कंडीशन। फ्रेश सेलिंग कहाँ पे होने वाला है? 46,000 के नीचे फ्रेश। ये सारा मतलब डिसाइडिंग जोन है 1,000 पॉइंट का ना, डिसाइडिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो आपको समझ में आया कि 47,000 के ऊपर बाइंग, फ्रेश बाइंग चालू हो जाएगा, 46,000 के नीचे फ्रेश सेलिंग चालू हो जाएगा। ये सारा 1,000 पॉइंट का वोलेटाइल है, लेकिन इसमें भी ट्रेड बनेगा। कैसे बनेगा वो देखता हूँ मैं। 46,680 का लेवल, ये सारा लेवल। अगर मार्केट यहीं कहीं पे खुल के, यहाँ पे कहीं पे खुल के अगर ये ब्रेकआउट देता है 46,687, ये सो जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर ऊपर से जाता है। इसको देखो लकी नंबर है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो लकी नंबर मैं आपको लगा देता हूँ। आप बोलते हो कैसे है, तो मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। एक सेकेंड। मार्केट ना बहुत बार ये ऐसा ही मतलब यूनिक नंबर होता है ना, यहाँ से ही रिवर्सल करता है। मैं कभी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 66.66, ओके, 6,666। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये फिर ऊपर साइड पे थोड़ा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप को सस्टेन कर लेगा। अगर ये फिर से ब्रेक करता है तो थोड़ा हमें देखना है 46,200 का, ये सारा जोन देखना का। नहीं तो क्या होगा ना गाइस, यहाँ से आपको दिखाएगा तो ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ से नीचे दिखाएगा ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन फिर 46,200 पे सपोर्ट ले लेगा, फिर सीधे रिवर्सल मार देगा। तो थोड़ा देखना। अगर सेलिंग करना है, देखो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मैं मान सकता हूँ, अगर आप लॉन्ग मतलब ट्रेड कैप्चर करना चाहते हो तो थोड़ा आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, उसके हिसाब से प्लान करता मैं। देखो मैं 15 मिनट में देखता हूँ, 5 मिनट में देखता हूँ, एंट्री 1 मिनट में लेता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे लेता हूँ मैं आने वाले टाइम पे, ये मैं सोच रहा हूँ इस बार बना दूं मैं वीडियो आपके लिए। तो निगेटिव देखना, जब तक निगेटिव नहीं देखना। फ्रेश सेलिंग 46,000 जैसा मैंने बोला था, लेकिन आप एक चांस ले सकते हो 46,200 पे। ठीक है, कैसे? अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, एक क्वांटिटी, पहला पिरामिड कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। एक क्वांटिटी यहाँ पे अगर कैसे मतलब, यहाँ पे अगर 10 क्वांटिटी का प्लान कर रहे हो तो 3 क्वांटिटी यहाँ पे होना चाहिए आपका। फिर यहाँ से अगर ब्रेक करता है फिर 5 क्वांटिटी, 5 3 8 क्वांटिटी, फिर आपको वेट करना है। अगर मान लो फिर ये पुल बैक देता है इधर, फिर अगर यहाँ से रिवर्स आता है, फिर ट्रेन का 50%, फिर आप एडिशनल जो 2 क्वांटिटी और आपका बचा हुआ रिमेनिंग क्वांटिटी फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। फिर हमारा टारगेट 46,000, और 46,000 पे मैं बोलता हूँ निकाल देना पोजीशन। तो क्या होगा ना, यहाँ से 46 स्पाइक नीचे मारेगा 50 पॉइंट, फिर सडनली मतलब रिवर्स कर देगा कहीं ना कहीं, फिर 100 150 पॉइंट मोमेंटम कर देगा। क्योंकि ये जब फर्स्ट टाइम हिट आएगा, जैसे मैंने बताया था 4 आवर्स में, वहां पे सपोर्ट ले लेगा और सपोर्ट लेके सीधे रिवर्सल मारेगा। तो होप आपके समझ में आएगा। चलो मैं अब निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है। निफ्टी का वीकली भी देखो गाइस, सेम बैंक निफ्टी जैसा 4 कैंडल ग्रीन था, बोला था एक कैंडल रेड बनेगा, तो सेम रेड मार्केट ने बिहेव कर दिया। बट इसमें क्या है ना, ये निगेटिव नहीं है, ये कहीं ना जो ये ट्रेंड है ना, इसी पे सपोर्ट ले, नीचे नीचे क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव में है। ये इसको नहीं माने निगेटिव, क्योंकि देखो कंटिन्यू मार्केट इन 70 डिग्री 80 डिग्री का मतलब यहाँ से मोमेंटम दिया है, और कहीं ना कहीं मेजर करेक्शन नहीं, यहाँ से मोमेंटम दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे पुल आया, फिर ऊपर गया, अब फिर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नीचे जब भी हिट करेगा ना, सपोर्ट इसको मिलेगा, और ये भी निगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, ये अब यहाँ से ट्रेंड यहाँ से ले लो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसका 50% यहाँ से ब्रेक किया है कि नहीं सपोर्ट, अभी देखो यहाँ से अभी 50% सपोर्ट भी नहीं लिया है, तो अभी ये निगेटिव नहीं है जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आ गया है सपोर्ट पे, एकदम रुका हुआ है। अब इसका देखना है क्या ये मतलब रुकता है कि यहाँ से फिर रिवर्सल कर देता है। ठीक है, तो ये रहा निगेटिव। तो कैंडल वीकली दिख रहा है, बट नीचे सपोर्ट है, जैसा मैंने बोला मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं फाइंड करके ऊपर चला जाएगा। और मैं आपको चलो 4 आवर्स में दिखाता हूँ, डेली में दिखा देता हूँ, वीकली के बाद डेली एनालिसिस करना अच्छा है। और डेली में देखो, जब ये इतना बड़ा कैंडल बना बना था, मैंने आपको एक चीज बोला था कि अभी आने वाले टाइम पे ना इतना बड़ा अगर ये फॉलो थ्रू मिलता है तो वेल एंड गुड, तब एक नीचे करेक्शन आएगा। लेकिन गैप अप खुल के या ऊपर की तरफ पुल करेगा ना, तो ऊपर रेजिस्टेंस हो जाता है, नीचे सपोर्ट हो जाता है, तो मार्केट फिर ना इनसाइड कलर बना देता है। मैंने ऑलरेडी अभी टेलीग्राम पे आपको दिया हुआ था, तो सेम यहाँ पे भी बनाया हुआ है। बस आप एक चीज नोटिस करना कि इसका जो हाई है ना अभी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, जब ये हाई ब्रेक करेगा ना, तो पहले हाई ट्राई करेगा, फिर ये ब्रेक करेगा, तो ये ट्राई करेगा फिर से ऊपर जाने के लिए 22,500 डेली में यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है,
क्योंकि मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद पॉज लिया हुआ है। अब ये अगर यहाँ से इसको फॉलो तो नीचे मिल जाता तो एक बड़ा कैंडल ऐसे बनाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर चलो स्टडी कहीं ना कहीं धीरे 50% जब यहाँ पे रिटेस्ट होगा, फिर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके फिर थोड़ा होल्ड करके फिर ब्रेकआउट देगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप 24 घंटे में 15-20 मिनट नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा। और इसमें भी देखो चैनल यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी बना हुआ है चैनल। यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे भी चैनल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं चैनल सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो इसका अभी तक लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये लो ब्रेक करता है गाइस तो नीचे समझ रहे हो फॉल। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ जैसे बैंक निफ्टी सेम प्राइस बिहेवियर निफ्टी में भी है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है नीचे की तरफ, एक क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, 4 आवर्स का कैंडल है, ब्रेक कर दे तो यहाँ पे देख लो 21,600, फिर यहाँ 21,200 के आसपास ये सारा लेवल आएगा। तो ये सब याद रखो जो बता रहा हूँ मैं, बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल क्या रहा है, आप लोग छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो, बड़े टाइम पे देखते नहीं हो, फिर आप फंसते हो फिर। अब देखो मार्केट यहाँ से कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, देख रहे हो। अभी आपको क्या लगता है, आप ही सोचो एक बार कि मार्केट, मैंने आपको हर बार बोला गाइस, मार्केट अगर बार बार अपने प्राइस पे आता है तो कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड नहीं है, उनको चाहिए नीचे से बाइंग। मैं आपको एक बार प्राइस बताया था, 100 रुपीज का एग्जांपल दिया था, 100 से 150 फिर 100, ठीक है, फिर अगर 120 जाके फिर अगर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं बायस इंटरेस्ट नहीं है अपने प्राइस में, उनको चाहिए 70 रुपए में, 60 रुपए में, 50 में, 80 में, सस्ता चाहिए प्राइस। तो इसलिए जब सस्ता चाहिए ना तो डिमांड और सप्लाई का खेल है, सप्लाई ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो प्राइस नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है सपोर्ट, अगर ये फिर से ब्रेक करेगा तो नीचे बड़ा मोमेंटम कर देगा। तो आपको मैं पहले बताया वो चैनल एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से जितना चैनल में दिखा रहा था नीचे की तरफ आप प्रोजेक्ट कर लेना, उतना मोमेंटम आएगा। थोड़ा अपनी तरफ से भी मेहनत किया करो, ठीक है। मैं आपको लेवल्स लगाता हूँ, ये देखो ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको बताया था चैनल का। और इसके बाद यहाँ पे चलो मैं ट्रेड आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ। देखो फ्रेश बाइंग 22,200 के ऊपर है पहली बार, और फ्रेश सेलिंग 21,800 के नीचे, ठीक है। तो ये याद चीज रखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेश बाइंग 22,200 के ऊपर है और फ्रेश सेलिंग 21,800। ये हमेशा याद रखा करो, फ्रेश बायर कहाँ पे आ रहे हैं, फ्रेश सेलर कहाँ पे आ रहे हैं। और ट्रेड, और यहाँ से भी देखो ये जो आपको लास्ट टाइम बोला था, ये क्या था, यहाँ से हाई यहाँ से लो कर दो, 50% करेक्शन पे मार्केट जाके नीचे आ गया, ठीक है। जितने बायर से फंस गए सारे, ठीक है। तो जब फंसे हैं तो नीचे की तरफ बस देखना है हमें, क्या ये फॉलो थ्रू मिलता है नीचे की तरफ, अगर मिल गया तो फिर बड़े मोमेंटम नीचे आ जाएगा और बैंक निफ्टी में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो बस अब नोटिस करना क्या ये लो ब्रेक करता है 21,899, 21,900 एग्जैक्ट पकड़ लो। अगर ये लेवल फिर से ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। थोड़ा ना ये सारा ना क्या है ना, मार्केट यहाँ पे आता ना, मल्टीपल टाइम तो सपोर्ट हुआ है, लेकिन क्या होगा ना, कंटिन्यू ना, कैसे यहाँ पे देखो 15-15 मिनट के दो कैंडल बनाए, यहाँ पे एक कैंडल बना दिया, तीन कैंडल, एक बनाया, चार कैंडल, यहाँ से फिर ब्रेक किया, पांच कैंडल रेड बनाया। अब बताओ इसका प्राइस अप्रोच, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी मेजर सपोर्ट पे और मेजर रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस अप्रोच सडनली जाता है, सडनली ब्रेक डाउन होता है, तो चांसेस कम रहते हैं कि इसको फॉलो थ्रू नीचे मिले और फॉलो थ्रू ऊपर मिले। तो याद रखना, अगर ये कंटिन्यू रेड कैंडल बनाता है 3 4 5, फिर ये ब्रेक करता है, तो समझ जाना यहाँ से ना कहीं सेलर इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से फिर ये रिवर्सल कर जाएगा, या तो थोड़ा थोड़ा डीप यहाँ पे आए 21,800, फिर यहाँ से रिवर्स करे, क्योंकि इसका प्राइस अप्रोच सही नहीं है। प्राइस अप्रोच मीन्स कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ से आपको याद है यहाँ पे कंटिन्यू बन रहा था ग्रीन कैंडल, मैंने बोला कि भाई याद करना, टेलीग्राम पे मैं नोट भी डाला था, फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन निकाला हुआ था, नहीं तो उस दिन होल्ड करता तो बहुत अच्छा मोमेंटम था। और ये चीज के लिए मैं पहले से ही आपको यूट्यूब पे बताया था कि यहाँ से फॉल आया है, लेकिन ये फंसाएगा सेलर को, ये ऊपर की तरफ रिवर्सल मारेगा। उस दिन क्यों निकाला था मैंने, जाके देखना यहाँ पे प्राइस अप्रोच क्या था, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ग्रीन कैंडल। तो चांसेस थे ना कि यहाँ से ना ये एक बड़ा ऐसे नीचे की तरफ बना थे और जो प्रॉफिट है मेरा खा जाए, तो इसलिए मैंने निकाला था। और यहाँ पे देखो प्राइस अप्रोच, अब यहाँ 15 मिनट इतना, अगर मैं पेशेंस रहता मेरे पास तो मैं निकालता नहीं, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस था, उस टाइम पे मैं 8,000 का लॉस करके रखा था, 8,000 लॉस था। फिर इसके बाद यहाँ पे लॉस था 2,000 3,000, और फ्राइडे तो मैंने एक ही ट्रेड लिया था, उसमें 100 के आसपास लॉस था, मतलब 3 दिन मेरा लॉस कंटिन्यू चला हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस देखो ना, यहाँ पे कंटिन्यू किया, पॉज लिया, फिर गया, फिर होल्ड किया, इसका करेक्शन ना
बहुत छोटा था, फिर इसका सीधे एक बड़ा कैंडल बना है, इसमें अगर होल्ड करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें ही हो जाता। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और बाइंग कहाँ पे देखना है, बाइंग फ्रेश बाइंग जो आप खोला 22,200 पे, और अगर फिर भी बाइंग करना है 21,000, आप नहीं 22,120 के ऊपर, 22,120 के ऊपर ये अगर ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम आएगा 22,200 के आसपास, ठीक है। यहाँ से 50, 60, 80 पॉइंट के आसपास दिख रहा है, 80 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा, फिर यहाँ पे कहीं होल्ड करेगा क्योंकि ये 50% फिर से अपने रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर होल्ड करेगा, फिर आने टाइम पे ब्रेकआउट करेगा। नेगेटिव, यहाँ से ब्रेक के जैसे मैंने बोला कि ब्रेक करेगा तो एक क्वांटिटी कम करके, ठीक है। फिर अगर ये ब्रेक करता है 21,000 तब तो फिर हम मतलब रेडी हो जाएंगे। बैंक निफ्टी जैसे फॉल करेगा आपको बताता है, ऐसे निफ्टी भी बिग मतलब बड़ा फॉल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखो ना, डेली कैंडल में थोड़ा सा निगेटिव, मतलब निफ्टी डेली कैंडल में अच्छा खासा निगेटिव है, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा था ना, बार बार मैं आपको बता रहा था, जब भी बड़े कैंडल बन रहे थे एक रिवर्सल आ रहा था, जब भी बड़े कैंडल बन रहे थे रिवर्सल आ रहा था, जब भी यहाँ पे बड़े कैंडल बन रहे थे रिवर्सल आ रहा था, जब भी रेड मतलब सेलिंग कैंडल आ रहा था रिवर्सल आता, सेलिंग कैंडल आ रहा था रिवर्सल। अब यहाँ पे सेलिंग कैंडल तो आया है, रिवर्सल बहुत छोटा मिला हुआ है। तो बस यहीं से क्या होगा ना, मार्केट नीचे गिरा, पॉज लिया, पुल बैक दिया, आप जो भी बोलो, फिर ये कंटिन्यू कर देगा। तो याद रखना ये सारा अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे बड़े बड़े टारगेट है, फिर जो 21,000 ये भी है, फिर ये अभी तक लो ब्रेक नहीं किया, जैसा 4 आवर्स में भी आपको बताया था, लो ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट ये 21,500, फिर नीचे भी 21,000। तो ये सब आने वाला टाइम पे आएगा। होप अगर आपको वीडियो यहाँ पे देख रहे हो, बोरिंग होता है मुंह धुलो, मैं बता रहा हूँ बोरिंग हो रहा होगा, होता है। मतलब मैं यहाँ पे कॉमेडी तो नहीं कर रहा, नाटक तो नहीं कर रहा जो आपको खुशी दूंगा, मतलब थोड़ा हंसी मजाक करूंगा आपके साथ। मेरा तो काम है आपको सिखाना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो गाइस, आने वाले टाइम पे मैं आपको ट्रेडर बनाऊंगा। देखो ट्रेडर ना, जर्नी ना बहुत हार्ड है। मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर भी मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई है अभी 3 दिन से, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आज का दिन, मतलब मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन ठीक है, अभी 2 दिन है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारा काम किया है। तो मंडे से ट्यूसडे से फिर से फुल कैपेसिटी में ट्रेड स्टार्ट करूंगा। होता है सबके लाइफ में अप एंड, मतलब ना रोलर कोस्टर, आपको पता है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, हाँ तर कभी लाइफ किसी का ऐसे नहीं जाता ना, कभी कहीं ऐसे गिरता है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट है, कभी ऊपर नहीं जाता, कभी ऊपर नहीं जाता, और कभी नीचे नहीं आता सडनली, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम ट्रेडर।